स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 8.10 देखें. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रू 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, उसे हमें ये कहा है कि अगर आपके पास 500 ग्राम वाटर है जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, उसमें से आप स्टीम गुजारें 5 ग्राम. स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वेल नोन सी बात है. ठीक है, 5 ग्राम ऑफ स्टीम जब हम पास करें 500 ग्राम ऑफ वाटर से जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पहले था, ठीक है, तो स्टीम के गुजरने से उस वाटर का कितना टेम्परेचर हो जाएगा, तो आपने उसका बाद का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जब उसमें से स्टीम को हम गुजार लेंगे. तो हम इसका डाटा लिखेंगे. तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया है, थोड़ा लेंथी से था इसलिए. अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास वाटर है, ठीक है, वाटर कितना है 500 ग्राम और वाटर का टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड. अब उसने कहा कि इसमें हम स्टीम गुजारें. स्टीम कितनी है 5 ग्राम, ठीक है. 5 ग्राम स्टीम के गुजरने से जो इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है वाटर का, स्टीम के गुजरने से इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाएगा, हमने इसका फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने डाटा लिखा है. मास ऑफ वाटर कितना है m1 से डिनोट करेंगे क्योंकि दो चीज़ें हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, एक मास ऑफ वाटर, दूसरा मास ऑफ स्टीम. ठीक है, तो मास ऑफ वाटर को m1 से कंसीडर किया, वो कितना है 500 ग्राम. मास का स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, डिवाइडेड बाय 1000, 0.5 किलोग्राम. ठीक है, अब टेम्परेचर ऑफ वाटर मतलब पहले का जो इनिशियल टेम्परेचर है उसे हम किससे डिनोट करेंगे, टी नोट से, वो हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड है. ठीक है, और मास ऑफ स्टीम कितना है 5 ग्राम, उसको m2 से रिप्रेजेंट किया है. 5 ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, 0.005 किलोग्राम आ गया. ठीक है, टेम्परेचर ऑफ स्टीम है उसको आप टी एस से रिप्रेजेंट कर लें जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. ठीक है, अब हम यहाँ वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कितनी है 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन. और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितनी होती है 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जाउल पर केजी. ठीक है, अब आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर जिसको टी से रिप्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है, अब आपको पता है जब टेम्परेचर चेंज हो किसी भी चीज़ में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हीट रिक्वायर्ड का, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू m1c डेल्टा टी. ठीक है, m1 क्या है, हम आइस की वाटर की बात कर रहे हैं तो मास भी कौन सा आएगा m1 यहाँ आएगा, m1c डेल्टा टी. डेल्टा टी में फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर हमने फाइंड आउट करना है, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास क्या है 10 है. तो फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से टी को फाइंड आउट करना है. ठीक है, हम क्या करेंगे m1c को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी यहाँ से कट गया, m1c यहाँ आ गया, t माइनस टी नॉट. ठीक है, अब t हमने फाइंड आउट करना है, टी नॉट को इस साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला बनेगा t इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर m1c प्लस टी नॉट. ठीक है, अब हमने यहाँ t को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ अगर आप देखें मास 1, हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर की सारी ये हम चीज़ें लेंगे. वाटर का टेम्परेचर है तो वाटर का इनिशियल टेम्परेचर हमने लिया, ठीक है, और मास 1 वाटर का ले लिया. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो भी हम वाटर की ही ले रहे हैं. ठीक है, अब ये जो हीट का यहाँ फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, हीट जो वाटर में प्रोड्यूस हुई है वो किस वजह से हुई है, वो स्टीम की वजह से हुई है. ठीक है, तो जो डेल्टा क्यू है इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे. डेल्टा क्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे क्यू m2 डेल्टा वी, चाहे आप यहाँ डेल्टा क्यू ऐड कर लें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू m2hv. ठीक है, अब जो हीट आई है वो किस वजह से आई है, वो स्टीम की वजह से आई है. ठीक है, तो हम यहाँ स्टीम वाला फॉर्मूला लिखेंगे, स्टीम वाली सारी टर्म्स लिखेंगे. m2 क्या है मास ऑफ स्टीम, और ये क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वो भी क्या है स्टीम से ही रिलेटेड है. ठीक है, तो मास 2 हम ले लेंगे, ये हमने डेल्टा क्यू स्टीम की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई है तो हीट का जो सारा है ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम स्टीम वाली यहाँ यूज़ करेंगे. मास 2 क्या है, यहाँ हमारा m2 स्टीम की है 0.005 किलोग्राम है, हम वो ऐड कर लेंगे. मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है वो हम लेंगे, वो क्वेश्चन में भी गिवन है 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶. ठीक है, इन दोनों टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 0.0113 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ है, इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे 11300 जाउल. ठीक है, अब स्टीम के डालने से उस वाटर में जितनी हीट प्रोड्यूस हुई वो कितनी थी 11300 जाउल. ठीक है,
अब इसी हीट को हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हीट क्या पुट की हमने, 11300 डिवाइडेड बाय मास 1, वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर का टेम्परेचर है, तो वो कितना है 0.5 हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू वाटर वाली लेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 4200, प्लस उसमें वाटर का जो इनिशियल टेम्परेचर था कितना था 10 था, ठीक है। तो 11300 डिवाइडेड बाय 4200 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से, आंसर आता है 2100, ठीक है, प्लस इसमें इनिशियल टेम्परेचर जो हमने किया 10, ठीक है। अब 11300 डिवाइडेड बाय 2100, आंसर आता है 5.38, प्लस हम इसमें कर देंगे वही इनिशियल टेम्परेचर 10, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 15.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कि जब आप 500 ग्राम वाटर में से 5 ग्राम ऑफ स्टीम गुजारते हैं तो उसका जो पहले उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, बाद में उसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 15.4 डिग्री सेंटीग्रेड।